जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक उसको समझ में नहीं आता है। जिंदगी का आधे से ज्यादा ज्ञान ठोकर लगने से आता है। इधर जैसे ही कहा महाराज पैरों में गिर गए हैं, पैरों को पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तो संत बड़े दयालु भी होते हैं। जैसे ही क्षमा याचना मांगी है, आज महाराज शनकादिक कहने लगे कि यदि तुम्हें अपने भूल का पछतावा है, जैसा कि बताया था, अगर आपसे कोई भूल हो जाए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और उस गलती का एहसास अगर आपने मन में कर लिया, उस भूल की क्षमा मांग ली, तो समझो उसका आधा अपराध उसी क्षमे नष्ट हो जाता है। इधर मेरे भैया जैसे ही क्षमा याचना मांगी है तो शनकादिक कहने लगे तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, जो शब्द कह दिया जब मुझसे निकल गया, तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल जाए तो परीक्षित महाराज वो पुनः वापस नहीं होती है। और तभी तो कहते हैं बड़े सोच और समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे नहीं जो मुंह में आया वो कह दिया, और जब जीव कह देता है गलती हो जाती है, फिर पछताता है, और फिर पछताए होठ का जब चिड़िया चुग गई। ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जो कहने के बाद फिर हमें पछतावा हो। जो शब्द कह दे सामने वाले को सीधा गोली देखने में जो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, उसको पावर बहुत, सारे शरीर में सबसे कोमल क्या है? जीव सबसे खतरनाक है। अगर मीठे बोले तो ऐसी बोले ये लगे कि अगर आपको पेट में ही रख ले। और यही जीव अगर एक शब्द कह दे तो गोली का घाव भर जाएगा, लेकिन गोली का घाव नहीं भरेगा। महाराज इसीलिए बड़े सोच और समझ कर बोलना चाहिए। बोलेंगे ताली क्या लिखा है परीक्षित महाराज? ताली हो जाकर के बोलेंगे सभी। किसी भी रहती मुख के अंदर, अरे फिर भी बड़ी अरे चाचल के फाटक लगवा कर अरे कर दिए बंद की बात, जीव ने जो गुजारे लाखों परिवार उजारे, जीव ने दिल में
हो जाती है। क्या लिखा? अरे दीव है जादूगर पल भर में प्रेम बढ़ाए। दीप है जादूगर पल भर में प्रेम बढ़ाए। पल पल में प्रेम बनाए, पल पल में प्यार कराए। पल पल में बनाए, पल पल में प्यार कराए। पल पल में प्रेम बनाए, पल पल में प्यार कराए। अरे है चालाकी चतुरनी कितनी चालाक है। इसे ये भी पता है कि किससे मीठा बोलना है और किससे कब जहर बोलना है। ये अच्छा बहुत जानती है। ये परिचित मानव सारा खेल जीत का है। अरे है चालाकी चतुरनी अजय की महिमा राम को वनवास भेजने वाली केकई नहीं थी, राम को वनवास भेजने वाली मंथरा थी। हाँ, करने वाले से ज्यादा समझाने वाले की होती है।
शरण की थी द्रौपदी की। महाभारत कितनी बात पे हुई? जरा सी बात पर। अगर द्रौपदी अपनी वाणी पर संयम रखती तो ये महाभारत न होती। वो क्या लेना भैया? अरे एक समय था द्रौपदी की है ऐसी जीत चली थी। एक समय था द्रौपदी की जब ऐसी जीत चली थी। अरे एक समय था द्रौपदी की है ऐसी जीत चली थी। एक समय था द्रौपदी की जब ऐसी जीत चली थी। द्रौपदी की जीव चली। क्या कहा? अट्टे में खड़ी बात सुखा रही थी दुर्योधन में। क्या बोली परीक्षित महाराज? अरे एक दिन द्रौपदी की ऐसी जीव चली थी। एक दिन द्रौपदी की ऐसी जीव चली थी। क्या बोली? अंधों का अंधा फेंकी वो नारी को हंसी थी। जुल्म गुजारे और लाखों परिवार। सीटी बंद करने का एक ही तरीका है। आपके पास आवाज कम कर दो, आवाज बढ़ा। एक तरीका है क्या महाराज? इधर जब उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक तुम धरती पर पिशाच राक्षस योनि में प्राप्त। देखिए एकदम से कहा श्री हरि के पहरेदार और एकदम से श्राप होता समय बड़ा बलवान बदले घड़ी घड़ी। दुनिया कहती इसे प्रधान और बदले घड़ी घड़ी। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। ये कब बदल जाए, कब किसका समय आ जाए, कोई नहीं जानता। इधर एक समय था राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। ऐसा समय बदला, बन के लिए चले। इधर महाराज जब कहा रोने लगे। दया आती है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कहने लगे ठीक है तुम रो नहीं, घबराओ नहीं। तुम पिशाच होगे मगर होगे दया निधान। तुम्हें उबारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। तुम पिशाच हो गए, राक्षस हो गए, लेकिन तुम्हें तारने के लिए परमात्मा का अवतार होगा। अब तो और ज्यादा खुश हो गए। अब महाराज इधर महाराज
इधर महाराज कश्यप ने अपनी पत्नी के साथ में भोग विलास किया, इधर ईश्वर की ऐसी लीला, वही जय विजय की आत्मा ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। पहले वही भाई कौन थे? जय और विजय, वही दोनों भाई हुए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज इधर जैसा कि कल आपने कथा में श्रवण किया कि ब्रह्मा जी कहने लगे एकम अहं क्यों बहुयामी, यानी कि मैं अकेला हूं बहुत कैसे बनूं। प्रभु का आदेश पा करके सृष्टि का निर्माण किया। अब सृष्टि कमल के पत्ते पर नहीं ठहर पा रही है। 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 12 हुए, 12 24 हुए। सृष्टि बढ़ती चली गई, कमल के पत्ते पर नहीं ठहर गई। ब्रह्मा जी गए श्री हरि के पास, कहने लगे प्रभु कमल के पत्ते पर अब सृष्टि नहीं ठहर पाएगी, अब आप ही कुछ बताइए। जैसे छोटा सा मकान बनवाते परीक्षित महाराज, छोटा सा मकान भी बनवाते हैं तो उसका भी नक्शा होता है। तो जो पृथ्वी का भी एक नक्शा था, पृथ्वी का नक्शा था, तो महाराज हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी का नक्शा महाराज भिष्टा में छुपा लिया। जब पृथ्वी का नक्शा भिष्टा में छिपा लिया, अब श्री हरि विचार करने लगे कि अब पृथ्वी का नक्शा कैसे आए, कैसे पृथ्वी का पुनः निर्माण हो। महाराज बार बार ब्रह्मा जी के कहने पर आज श्री हरि भगवान चले हैं पृथ्वी का नक्शा लेने के लिए। इधर जब पृथ्वी का नक्शा लेने के लिए चले तो परीक्षित महाराज वो नक्शा भिष्टा में छिपा दिया। उसने, हिरण्याक्ष ने वो नक्शा भिष्टा में छिपा दिया। भिष्टा तो जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? ऊपर हाथ करो, कोई जानता है? नहीं जानता? कोई नहीं जानता? जो गंडे बनते हैं वो किससे बनते हैं? गोबर से। गोबर किसका होता है? भैंस का। इंसान का वो भिष्टा होता है। कहते हैं सपने में जब वो लेटरिन देखते हैं तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी देखी है। वो क्यों कहने लगे? देखो अगर वक्ता ही अभी हम कहते जाएं आप सब भिष्टा में छुपा दिया, बोले हाँ भिष्टा में छुप गया, अब उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे समझोगे? महाराज उसने सोचा ऐसा करें उस लेटर में ये नक्शा छुपा देंगे, वो ले नहीं पाएंगे। और लोग कहते सपने में देखते हैं, कैसे कहते कि लक्ष्मी देखी सपने में, क्यों कहा गया अभी हम आपको बताएंगे। महाराज इधर नारायण भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा इसने भिष्टा में नक्शा छिपा दिया, वो कैसे लिया जाए। तो प्रभु की गति मति हरि हरि कथा अनंता, प्रभु की लीला को, गति मति को कोई नहीं समझ सकता। परीक्षित महाराज प्रभु ने जब देखा कि हिरण्याक्ष ने वो नक्शा भिष्टा में छिपा दिया तो उन्होंने क्या किया? 12 अवतार धारण किया, 12 रूप बनाया, यानी कि सूकर का। बोलिए 12 भगवान की। आपने देखा होगा सूकर को देखा? वो लेटरिन, आप कहते हैं सूकर लेटरिन खाता, सूकर लेटरिन खाता नहीं है, बड़ा अछूत मानते हैं, निकल गया, अरे छू लिया, अरे नहाना पड़ेगा, अपवित्र हो गए। ना नीचन के घर बसे और ना नीचन के गांव, और नीच तो वही होते हैं जो करे नीच के काम। महाराज आपने देखा होगा जब 12 रूप धारण के सूकर का रूप बनाया
स्वामी जगतपति जाएंगे, कैसे ले आएंगे विष्टा से? तो आज लक्ष्मी जी ने विष्टा का रूप बनाया। अगर सपने में भी कभी विष्टा देखो, बेटे ने देखो, लक्ष्मी जरूर मिलती है, मिलते हैं ना बच्चे। रूप बनाया गए हैं। आज महाराज हिरण्याक्ष का वध किया है, पृथ्वी का नक्शा ले आए हैं, पृथ्वी का निर्माण आरंभ हो गया। इधर जैसे ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याक्ष मर गया, तो इधर हिरण्याक्ष का जो भाई था, अब कौन बाकी रह गया? हिरण्याक्ष तो मर गया, कौन बाकी रह गया? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो। एक भाई रह गया, हिरण्याक्ष मर गया, अब हिरण्यकश्यप रह गया। और महाराज भाई वही होता है, भाई के लिए देते जो जान न सुख चाहे। भाई अगर हो तो अगर भाई के लिए प्राण देने की भी बात आ जाए, वो भी हंस के दे दे, ऐसा भाई। राग वही जब राम बसे, गाने के लिए आप कुछ भी गाइए, बोलने के लिए कुछ भी बोलो, केरे के दिन भर चिल्लाते रहो। आजकल आप देखते हैं, अगर कथा होती है, देखते हैं शब्द राग वही जब राम बसे, और आजकल राग तो है पर राम का पता नहीं है। काला दुपट्टा हवे में उड़ा जाए मेरा जिया घबरा, कैसे यही तो कहते हैं। हाँ, काला दुपट्टा हवे में उड़ा जाए मेरा जिया घबराए। अब उसी में उलझ गई है दुनिया, न किसी को मोक्ष की चिंता रही, न किसी को धर्म की चिंता रही, न किसी को दया की चिंता रही। अब जीव कल की नहीं सोचता, अब इंसान पल को जीता है। महाराज इधर जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यप ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया, और मन ही मन में उसने श्री हरि विष्णु को अपना बैरी मान लिया। राग वही जब राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, और तिरिया वही बत संग चले, और पुत्र वही जो पिता के कहे। महाराज इधर जैसे ही सुना तो महाराज अपने भाई को मरता हुआ देखकर विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा, शत्रु मानने लगा। और जब दुश्मन माना है तो क्या किया? इधर क्या हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप को पता चला तो उसने क्या किया कि भाई का मरना सुनते ही, भाई कैसा होना चाहिए? आजकल तो कल बताया था, एक घड़े के लिए चंद पैसों के लिए भाई को मार डाला। कि भाई का मरना सुनते ही, और भाई
सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने घर से मन में विचार किया। उसने सोचा जीवों पर जय साधारण एक समस्या है, देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। अगर साधारण से अगर इंसान को मारना हो तो बड़ी सीधी सी बात, और अगर देवताओं पे विजय पानी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। आज मेरे भैया इधर हिरण्याकश्यप जंगल की ओर चला तपस्या करने के लिए। जैसे ही चला, जैसे ही जंगल में पहुंचा तो महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गया प्रभु का ध्यान करने के लिए। और जैसे ही प्रभु का ध्यान करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठा परीक्षित महाराज आंखों को बंद ही किया, तब तक उसी वृक्ष की डाल पे एक तोता बैठा था। तोता बैठा था, वो तोता बैठे बैठे प्रभु का नाम ले रहा था। बैठे बैठे प्रभु का नाम ले रहा था, प्रभु को याद आ रहा था। जैसा कि बताया था कलयुग के वाले और नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में कितना आराम है। परीक्षित महाराज, कलयुग में कितना आराम है। हरि का नाम हरे हरे और ठाड़े बैठे परे परे, जहां बैठे 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 लेते रहो। कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और कपड़े धो रहे हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। काम करते रहो, गोबर का पता रख लो ऊपर, चलते चले जा खूब दूर खेत तक, कितना ही और आराम है। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समझे? रोटी बना रही हो, नाम लेती रहो, कपड़े धो रही हो, नाम लेती रहो। और इस मंत्र में इतना प्रभाव है, बहुत ज्यादा, कि नाम लेने से पहला तो घर में झगड़ा नहीं होगा। अब मान लो आप लेट उठी, अब जब आप लेट उठी तो भाई जाहिर सी बात है, बहू लेट उठेगी तो सास तो बड़बड़ करेंगे, परी है महारानी अभी तक नहीं उठी। बाप के घर में इतने ऐसे होते हैं, मन सो रही जैसे, अब वो तक परी है। और जब उठ जाओ, लेट उठ जाओ, कलेश भी नहीं चाहिए, शांति चाहिए। क्या बिल्कुल सोच लो, हम सुनते हैं। झाड़ू उठाओ, मम्मी झाड़ू लगा रही, सासू माँ झाड़ू ला, मम्मी हम लगा, हट जा किनारे सो ले जाके हम लगा। कहते नहीं झाड़ू मंत्र जाप करते, श्रीमन नारायण नारायण। अब सासू माँ जो भी बड़बड़ा रही है, चाहे कुछ भी कह रही है, ना सुनोगे और ना लड़ोगे। सही बात है। एक नियम बना लो मेरी माँ, अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, एक नियम बना लो। रात में सो गए, सुबह जैसे ही 4-5 से उठो, जब तक नहा ना लो, जब तक पूजा ना करो और जब तक कुछ खा ना लो, तब तक किसी से बोलो।
बोले भैया नहीं कह रहे कि पति महाराज का हमारे कपड़ा कहाँ रखे टिफिन बना के नहीं है तुमको शास्त्री का बोलो ही ना सब पीठ में पटा बांध के बैठी हमसे नहीं कह बोलो भाई मतलब किसी से बात ये नियम बना लो। मौन इतना बड़ा शस्त्र है, इतना बड़ा शस्त्र है कि बोलने वाली कटारी में कितनी भी पैनी धार क्यों न हो पर मौन को काट नहीं। महाराज एक मैया थी, उनके घर में बहुत झगड़ा होता था, बहुत लड़ाई, बहुत परेशान थी। तब तक ये उनकी बहू भी वैसे थी और जैसे वो तैसा प्रभु जोड़ा बनाते। वो भी बहुत लड़ने वाली थी, बहू बहुत झगड़ालू थी, बहुत जरा सी बात बर्दाश्त नहीं। और सासू माँ भी बहुत परेशान, बोली ये तो एक बात भी नहीं सुनती है हमारी। हमने सोचा हमारी बहू आ जाएगी, हम तो चार बातें सुनाएंगी, ये जवाब नहीं देगी। महाराज इधर जब वो मैया बहुत परेशान थी, शादी हुई उनकी। चलो कथा बढ़ाओ, शादी तो मालूम है। बोले वृंदावन हरिलाल की। तो पहले बातें कर लो, इधर इधर कोई आता है, कोई जा रहा है, अरे कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? और जाने वाले नहीं आते, ये तरीका क्या है? ये चला गया फिर लौट के नहीं। महाराज इधर जब वो बैठे तो कि तोता बैठा था वृक्ष पर, तोता बैठा था वृक्ष पर, वो प्रभु का नाम ले रहा था और हिरण्यकश्यप बैठा नीचे ऐसे करके सुनना था। वो तोता क्या गा रहा था कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण इधर महाराज हिरण्यकश्यप ने सुना ये तोता मेरे बैरी का नाम ले रहा है, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। अब मैं इस तोते को नहीं छोड़ूंगा। तोते को जैसे ही देखता है तोता इधर से उड़ता है उधर बैठता है, उस डाल से उड़ता है उस डाल पे बैठ जाता है। तोता काफी देर बाद हाथ में नहीं आया तो हिरण्यकश्यप का मन बिगड़। और वास्तव में कहा परीक्षित महाराज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर इंसान का जीव का प्रभाव अच्छा पड़ जाता है तो वो शुरुआत से एंड तक अच्छा ही रहता है, और अगर किसी का प्रभाव उल्टा गलत पड़ गया तो एंड तक गलत ही रहता है। और इन सब में जीव अच्छा कब हो? कैरेक्टर इज बेस्ट, एवरीथिंग इज द बेस्ट, कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज द लॉस्ट। अगर आपका चरित्र अच्छा है
आपका चरित्र उज्ज्वल है तो मानिए सब कुछ अच्छा है, और आपका चरित्र चला गया, आपका पतित्व चला गया, आपका सतित्व चला गया, मान लीजिए कितना भी पैसा भरा रहे, कितनी भी दौलत भरी रहे, लेकिन इज्जत दो कौड़ी की ही रहेगी। बोले सोचो हम जानते कितने बड़े पैसे वाले और कैसे पैसे वाले, इस सम्मान पाने के लिए, ये इज्जत बनाने के लिए, ये औहदा पाने के लिए कईयों की हस्तियां बर्बाद हो जाती है और सम्मान कमाने के हैं? क्या कह रही? कन्नौज कन्नौज कन्नौज। भोले वृंदावन हरिलाल की। आज महाराज इधर जब लौट कर घर आ गया तो रानी कयादू ने पूछा, पिया आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? महाराज हिरण्याकश्यप कहने लगा, अरे कयादू, मैं तो तपस्या के लिए गया था, पर पता नहीं कहां से वो दुष्ट पंछी आ गया, तोता आ गया, वो मेरे बैरी का नाम ले रहा था, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयादू कहने लगी, पिया आपके बैरी का नाम ले रहा था? क्या नाम ले रहा था? हिरण्याकश्यप कहने लगा कि वो राम राम कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। पिया क्या कह रहा था तोता? बोला नारायण नारायण कह रहा था। कयादू मन में विचार करती है कि एक बार नाम लेने पे जीव को वैकुंठ धाम मिलता है, कहीं धोखे से मेरे पिया नाम ले ले, तिनका भी उद्धार हो जाए। फिर पूछने लगी, पिया वो क्या कहना था तोता? बोले तुम पागल हो गई हो, मैंने कहा ना मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। अच्छा एक बार और बता। फिर से और नाम का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उल्टाना जपत जग जाना और वाल्मीकि भयरम राम का नाम नहीं देते, हाय मरा हाय मरा हाय मरा, हाय मरा का उल्टा या और मरा का राम, यहाँ यहाँ राम यहाँ राम, उल्टे नाम लेने से भी वाल्मीकि तर गए तो हम और आप सीधा नाम लेंगे तो क्या हमारा आपका मोक्ष नहीं होगा? आज महाराज इधर बार बार पूछने पर क्या किया है समझा कर चले गए, और आज हिरण्याकश्यप जैसे ही दोबारा से वन में पहुंचा, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, एकांत में जाकर। जब एकांत में जाकर बैठ गया, अब कई लोग तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का ध्यान, लेकिन अच्छा देवताओं में आपने देखा होगा सबसे जल्दी देवता कौन से प्रसन्न होते हैं पता आप लोगों को? बोले बाबा, हाँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल, एक लोटा जल डाल दो, बोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, दो अगरबत्ती लगा दो प्रसन्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सरस प्रकट हो जाते हैं। तो आज भोले बाबा का ध्यान किया है और
आज जैसे ही जंगल में पहुंचा है तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, शंकर जी को ध्यान हाय बरे से तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ? अरे प्रकट भये देवन के देवा, 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 खूब करी है मेरी सेवा, पूरी करे है मेरी सेवा। अरे मांग लियो जो चाहेगा, ओ चाहो पावो वही वरदान, है बरसे दी नहीं जाए। ईदे भोले की तो ध्यान, है बरसे दी नहीं जाए। ईदे भोले की तो ध्यान, है बरसे दी नहीं ताली बजा करके आज भोले बाबा का ध्यान किया है। आज जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, कहने लगे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों परेशान हो? अरे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? और एक बात और है मेरी माँ, भोले बाबा की तुम खूब सेवा करो, खूब सेवा करना। और जो 2 दिन लोटा नहीं चलाया रात में,
बताओ अच्छा, किसी किसी ने एहसास किया? 4 दिन पूजा छोड़ दो, रात में तैयार रहता। ये भोले और भाले महाराज, भोले इतने कि तुम जो भी मांगो वो दे डालेंगे। और वाकई भगवान ने कहा है कि जो तुम चले हो एक कदम, अगर तुम मेरे लिए एक कदम चलोगे तो चिंता मत करो, मैं 7 कदम जा करके तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लूंगी कि जो तुम चले हो एक कदम। अरे तो हम चले हैं साथ, और जो तुम हटिया एक डग तो हर लोहे की ला। अगर भगवान से आप एक कदम दूर हो जाओ, आप देखती हो मां, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, हमारे परिचय जी को लैया दे दे, बेचारे लैया में मगन परिचय जी। अच्छा आप सभी ने एक चीज देखी होगी, जो जितनी पूजा करता है, जो जितनी पूजा करता है वो उतना ज्यादा दुखी है। सत्य नहीं है? सही बात है ना? जितनी आप पूजा करेंगे उतनी ज्यादा आप दुखी रहेंगे। जितनी जो पूजा करेगा उतना वो बीमार रहेगा। तो सिर में दर्द, तो पैर में दर्द, तो पेट में दर्द, कहीं कुछ। और आधे से ज्यादा भगवान के भक्त तुम्हें बीमार मिलेंगे। किसी का पैर टूटा हो, अच्छा गाना भी गाती हैं, मैया के द्वारे के लंगड़ा पुकारे, मैया के द्वारे के अंधा पुकारे, मैया के द्वारे कोढ़ी पुकारे, मैया के द्वारे निर्धन पुकारे, लेकिन मैया के द्वारे कोई सेठ ना पुकारे। क्यों? जो दौलत में चकनाचूर है वो इन परम पिता परमात्मा से बहुत ही दूर है। अगर आप दुखी हैं, आप परेशान रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचने का विषय नहीं है। कभी आप देखते होंगे, कभी आप बीमार हो जाती हैं तो एक दिन 4 पैसे उठ ही नहीं पाओ, ऐसा मन करता है लेटे ही रहो, और उसी के सुबह एक दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऐसा लगता है कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा बताओ भैया, सही बात सत्य है? हाँ जी, ऐसा क्यों? अगर ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तो इसमें बहुत खुशी की बात है। प्रभु परमात्मा के बही खाते में आपका लेन देन चालू है। अगर आपको दुख दे रहे हैं, आप दुखी हैं, तो आप बहुत बड़े धनवान हैं, भगवान के ईश्वर के भक्त हैं। क्यों? जब भगवान कन्हैया ने कुंती से कहा था कि मैया कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कुंती मैया ने कहा था, श्याम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ दुख दे दे, मुझे दुख ही दुख देना, मुझे सुख मत देना। क्यों? अगर मेरे पास सुख आ गया, मुझे सुख मिल जाएगा, तो उस सुख में, उस माया में, उस मोह में मैं खो जाऊंगी, और जब मैं मोह माया में खो जाऊंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी। और अगर मेरे ऊपर दुख रहेंगे तो मैं तुम्हारे नजदीक रहूंगी। अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो इस परम पिता परमात्मा की दृष्टि है, नजर है आपके ऊपर, वो आपके साथ खेल रहा है। कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी हंसा देता है, कभी रुला देता है। महाराज इधर क्या हुआ? जब भोले बाबा प्रकट हुए हैं,
भोले बाबा प्रकट हो जाते ही कहने लगे, बताओ हिरण्यकश्यप तुम्हें क्या चाहिए? ताप की मंडी है। देखिए खूब चकाचक बातें हो रही, बातें क्या देखेंगी। नया बैठा था, कहे तुम कल नहीं आई थी? बोली हम कल जासो नहीं आई थी, हमारा काम बहुत भैंसिया बहुत पड़ी थी। दूसरी बेटी बोली हम तो आए थे, तुम कहीं नहीं आई थी? बोली हम जासो नहीं आए थे, रात में लेट पहुंचे, 12-1 बजे वो पत्ते घरे पहुंचे, दूध गर्म करके रखो, 1:30 बजे गो, बच्चन को सुबह तब तक 2:30 बजे गए। अब 2:30-3 बजे जगे और सोए तो सवेरे हुए वो पता ही नहीं चला। ये बात महाराज जब कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो आज हिरण्यकश्यप क्या कहने लगा? हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो दुख हर कोई नहीं मांगता, परीक्षित जी दुख हर कोई नहीं मांगता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ऐसा करो भोले बाबा, अगर हमें कुछ देना है तो हमें ज्यादा नहीं, हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो, मैं अमर हो जाऊं। भोले बाबा कहने लगे, अमर के पीछे हमारे घर में 4 दिन लड़ाई हुई थी, अमर कोई है कि हम तुम्हें अमर कर दें? इसे छोड़ के तुम कुछ और मांग लो। बोले और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, सुनो प्रभु, मुझे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। हे प्रभु, आज क्या वरदान मांगने लगा है हिरण्यकश्यप? कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, और ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। तथास्तु। क्या कहा? निशा, निशा माने रात, ना रात को मरो ना दिन में मरो। ऊपर मरो ना नीचे मरो। भोले बाबा कह तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और बताओ हो गया? बोले नहीं। आगे सुनो। बाबा अरे प्यार में कोई हथियार नहीं।
भोगने को। दुनिया में धरती पे ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर मैं मर जाऊं। ए जीवन में भोग भोगने को ले जाए कोई जगह नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, बोले तथास्तु। जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, बोले तथास्तु। न दिन में मरूं न रात में मरूं, बोले तथास्तु। यार कोई जगह नहीं। अच्छा ऐसा करो भोले बाबा, धरती पर कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ मैं मर जाऊं। भोले बाबा बोले तथास्तु। जाओ तुम नहीं। बोले सुनो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भोले बाबा कहने लगे जा चाहते हो तुम मरो ही ना, लेकिन जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ेगा। अब तो वरदान दे रहे तथास्तु तथास्तु। अब विचार किया ऐसे करो भोले बाबा, वरदान तो दे ही दिया, मैं साल के 12 महीने में ना मरूं। भोले बाबा कहने लगे और कुछ सोच लो। चलो तथास्तु, नहीं मरोगे। इधर महाराज वरदान पा लिया और वरदान पाके बहुत खुश हुआ। वरदान पाके